अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th स्टैंडर्ड छठा चैप्टर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप लोगों के बोलने पर हमने 5वां लेसन गिलहरी वो भी यूट्यूब पे डाल दिए थे, लेकिन बहुत कम बच्चों ने उस पे से देख के लिखा है। और बाद में बेटा कॉपी इनकम्प्लीट रहेगी, पनिशमेंट में रहोगे। बेहतर है अभी भी वक्त है आपके पास, देख के अपना काम कंप्लीट कर लो। चैनल पे से नहीं देख सकते, आपको मोबाइल नहीं मिलता, कोई बात नहीं। क्लास में जिन बच्चों ने लिख के लाया उनसे तो आप ले सकते हो, लेके लिखो। सर आ चुके हैं आपके, आपको क्लास में आके पढ़ाएंगे। वक्त की कमी होने की वजह से अगर लिखाने का काम थोड़ा बहुत रह गया तो फिर आपके लिए ईजी होगा कि आप चैनल पे से देख के लिख लो और आपका काम कंप्लीट हो जाए, ताकि पेपर में आपको याद करने के लिए क्वेश्चन आंसर आसानी से अवेलेबल हो जाए आपके पास। और अगर आप पहले से लिख के नहीं रखोगे तो एग्ज़ाम में कैसे याद करोगे बच्चा। इसलिए बेहतर है कि जो भी स्क्रीन पर नज़र आए, जो भी चैनल पे हम आपको भेज रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब करो, और चैनल के ज़रिए अगला लेसन आपको आसानी से मिल जाए। इसे सब्सक्राइब करके रखो और लाइक करके रखो। अगला वीडियो देख के अगला लेसन कंप्लीट करो। यूनिट टेस्ट में 3 लेसन आपके आ चुके हैं, अगले 4 लेसन आपको आने वाले, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। आज छठा लेसन आपको हम भेज रहे हैं ज़ीरो नॉट आउट। ठीक है, ज़ीरो नॉट आउट के क्वेश्चन आंसर के बाद हम 7वां लेसन माँ लेसन का भी क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको भेज देंगे, मगर आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखेंगे तो। नहीं तो अपना हमारी इतनी मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है बच्चा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और बना बना के डाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग लिखो। अब हमारे लेसन के ऊपर आते हैं। ज़ीरो नॉट आउट एक क्रिकेट मैच है। क्रिकेट मैच आप सब लोग जानते हैं, जिसमें सबसे फेमस इंसान कौन था अभी, हमारा सचिन तेंदुलकर, जिसको भारत रत्न का खिताब दिया गया था, इनाम से नवाजा गया था, उनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न के नाम, कि भारत का रत्न है ये हमारा। मैच के सिलसिले में इतना अच्छा वो मैच खेलते थे। और जो ये लेसन जिन्होंने लिखे हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने, वो भी अलीगढ़ में पैदा हुए थे, वहीं पे तालीम हासिल की थी, और उन्होंने उनके ज़ीरो नॉट आउट एक क्रिकेटर था, उसके ऊपर ये लेसन लिखा गया है। उनका एक जस्ट ख्याली लेसन है ये, कोई ओरिजिनल नहीं है। नहीं तो आप लोग सोचो मिर्ज़ा नाम का कोई इंसान था और ऐसा ऐसा मैच खेलता था। ठीक है, बहुत अच्छा लेसन है, सर क्लास में पढ़ाएंगे तो बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा। फ़िलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको दे रहे हैं, आप पहले से लिख के रखिए ताकि सर को भी आसानी हो जाए आप लोगों को लिखाने पढ़ाने में, और आपको भी। एक जन की भी बुक में अगर बेटा एक लिखी रहेगी तो सर को हेल्प हो जाएगी आपको आगे का क्वेश्चन आंसर लिखाने में। तो आप भी कोऑपरेट करो सर के साथ और कंप्लीट कर लो बुक। ठीक है, देखो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक जुमले में जवाब है। 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बहुत छोटे छोटे हमने आप लोगों के लिए, हम लोगों के वास्ते बनाए हैं। हर क्वेश्चन एक एक लाइन का आंसर है। पहला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को कौन सा खिताब दिया गया। जवाब आएगा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का खिताब दिया गया। दूसरा सवाल है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने कहाँ तालीम हासिल की। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने अलीगढ़ में तालीम पाई। तीसरा सवाल है, क्रिकेट मैच वक्त पर क्यों शुरू ना हुआ। जवाब आएगा, अंपायर का कोट इस्त्री होकर देर से आया, इसलिए सुबह वक्त पर मैच शुरू नहीं हुआ। चौथा सवाल है, मुसन्निफ़ ने मिर्ज़ा को क्या दिया दी। मुसन्निफ़ ने मिर्ज़ा को ये दुआ दी, खुदा करे तुम वापस ना आओ। ओके, खुदा करे तुम वापस ना आओ। ये मैच के सिलसिले में पोयम है, वो लेसन है ना बेटा, तो इसलिए मैच का ही सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको नज़र आएंगे कि मैच कब शुरू हुआ। अंपायर जो मेन रहता है, अंपायर का कोट इस्त्री होकर देर से आता है, इसलिए देर से शुरू हुआ। और सारे प्लेयर उसको क्या दुआ देते हैं, खुदा करे तुम वापस ना आओ, यानी मैच इतना अच्छा खेलो। छठा सवाल देखो बोर्ड स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, 5वां सवाल, कि मिर्ज़ा बैट को किस तरह घुमा रहा था। मिर्ज़ा बैट को गोफन की तरह घुमा रहा था। गोफन कहते हैं एक रस्सी जो किसान खेत में लेके गोल गोल घुमाता है, जिससे चिड़िया वगैरह नहीं आती और उसके अनाज का नुकसान नहीं पहुंचाती। उसी तरह मिर्ज़ा नाम का जो खिलाड़ी खेल रहा था वो भी अपनी बैट को गोफन की तरह घुमा रहा था। टोपी उड़कर किसके कदमों में जा गिरी। टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा गिरी। 7वां सवाल, मिर्ज़ा ने आखिरी विकेट तक कितने रन बनाए। जवाब आएगा, मिर्ज़ा ने आखिरी विकेट तक एक भी रन नहीं बनाए। ठीक है, 8वां सवाल है, कप्तान ने क्या तंबी की। तंबी मतलब उसको वार्निंग दी, क्या वार्निंग दी उसको। कप्तान ने ये तंबी की कि अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन ना बनाए। ये बेटा ये 1 लाइन आंसर है। ठीक है, पूरे 8 क्वेश्चन है 1 लाइन के, और बिल्कुल छोटे छोटे एक एक वर्ड के आंसर लिखाए हमने। अभी एग्ज़ाम में आपको पैसेज आने वाला है, और पैसेज के नीचे पैसेज 5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर का 1 लाइन आंसर है, 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर है, 5 नंबर का ग्रामर है, और 5 नंबर का कंपोजिशन है। यानी टोटल 25 मार्क्स का आपका पेपर बन के आएगा, और जिसके अंदर पैसेज के साथ क्वेश्चन आंसर भी रहेगा। इंशाल्लाह रिवीजन आपको क्लास में दिया जाएगा, अच्छे से रीड करो, लेकिन शर्त इतनी है कि अपनी कॉपी कंप्लीट रखो। अगर कॉपी कंप्लीट ना रखोगे तो एग्ज़ाम में बहुत तकलीफ़ उठाओगे बच्चा। जब हम इतनी मेहनत करके आपको वीडियो बना के भेज रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप कॉपी करो।
और जिन बच्चों को वीडियो नहीं मिल पा रहा है उनको शेयर करो, और तब भी उनके पास मोबाइल नहीं है तो आप अपनी कॉपी उनके साथ शेयर करो। घर ले जाने मत दो, क्लास में बैठ के बोलो कि इसी फ्री पीरियड में बैठ के लिखो और हमारी कॉपी वापस कर दो। कोई दिक्कत नहीं हो, बच्चे का भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। और अच्छी बात है दूसरों की मदद करना। अब देखो स्क्रीन पे आपको आंसर इन शॉर्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब आंसर इन शॉर्ट में आपके 4 क्वेश्चन हैं। इसमें पहला और दूसरा आंसर हमने शॉर्ट करके लिख दिया है, लेकिन जो दूसरे बड़े आंसर है ना बेटा, वो टेक्स्ट बुक में जहाँ लेसन ख़त्म हो रहा है ना उस पेज पे है वो आंसर। अगर हो सकेगा, अगर स्क्रीन पे आपको समझ में नहीं आएगा तो उस पेज पर जाओगे जहाँ वो लेसन ख़त्म हो रहा है, ठीक है। देखो वहाँ फ़ोटो बना हुआ है, वो विकेट कीपर का फ़ोटो बना हुआ है, वहीं पर वो आंसर है। ऊपर से 7वीं लाइन गिनोगे तो 3rd आंसर मिल जाएगा, और ऊपर से 12वीं लाइन पे आओगे तो 4th आंसर मिल जाएगा। अगर स्क्रीन पे आपको समझ में आंसर नहीं आ रहा है तो पहला आंसर है, देखो आंसर इन शॉर्ट में, मुखालिफ टीम का बॉलर कैसे गेंद फेंकता था। ये जहाँ लेसन शुरू हो रहा है उसी के दूसरे पैराग्राफ में ये आंसर है। मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर पूरे 1 फरलांग में टहलता हुआ आता और एक बारगी झटके से रुक कर खंखारता और फिर निहायत तेज़ी से गेंद फेंकता। ठीक है, हमारा छोटा लगेगा तो हमारा लिखिए, ना तो टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पे जहाँ ये लेसन शुरू हो रहा है उसी दूसरी पैराग्राफ में ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, रन ना बनने की असल वजह क्या थी। नीचे लास्ट पैराग्राफ में देखो, जहाँ पेज पे लेसन शुरू हो रहा है उस पेज पे नीचे लास्ट में रन ना बनने की असल वजह बॉलर की नालायकी से ज़्यादा मिर्ज़ा के पैंतरे थे। सिर्फ इसमें इतना भी लिख सकते हो कि रन ना बनने की असल वजह मिर्ज़ा के अपने पैंतरे थे तो भी चलेगा। तीसरा सवाल है, मिर्ज़ा अपने साथियों को किस तरह रन आउट कर रहा था। इस आंसर को लिखने के लिए जहाँ पे लेसन ख़त्म हो रहा है उस पेज पर बिल्कुल ऊपर से 7वीं लाइन काउंटिंग करो। 7वीं लाइन काउंटिंग करोगे, वहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जैसे ही खिलाड़ी रन दौड़ता, वहाँ से मार्क करोगे जहाँ तक वो पैरा ख़त्म हो रहा है वहाँ तक का वो आंसर है। कि जैसे ही वो खिलाड़ी पुरजोर दावत देते, जब वो 3/4 पिच तय कर लेता तो डांट कर उसे वापस भेज देते, विकेट के जानिब वापस भेज देते। इस तरह मिर्ज़ा के अपने साथियों को रन आउट कर रहे थे। 2 लाइन ऊपर से 7वीं लाइन काउंटिंग करो और 2 लाइन छोड़ के नीचे वहाँ तक का आंसर लिखना है आपको। आंसर नंबर 4 जो है वो भी ठीक उसी पैराग्राफ में लास्ट में आओगे, सेम पेज पे जहाँ लेसन ख़त्म हो रहा है उसी पेज में लास्ट में है। सवाल है कि मिर्ज़ा 0 नॉट आउट को फ़ख्र की बात क्यों समझते थे। यानी वो ये क्यों बोलते थे कि मैं तो 0 नॉट आउट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ टीम में अपने। एक भी रन ना बनाने के बावजूद वो टीम में सबसे अच्छे थे अपने, क्योंकि इनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा था, इसलिए कि रन तो किसी ने नहीं बनाया था मगर वो सब आउट हो चुके थे, मगर मिर्ज़ा नॉट आउट थे। जहाँ लेसन ख़त्म हो रहा है उस पेज पे आओ, ऊपर से 12वीं लाइन काउंटिंग करो, 12वीं लाइन में ये आंसर आपको मिलेगा। जहाँ तक वो पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है वहाँ तक ये आंसर है। ठीक है, अगर स्क्रीन पे आपको समझ में नहीं आएगा 3rd और 4th आंसर तो हमने बता दिया आपको, टेक्स्ट बुक में जहाँ लेसन ख़त्म हो रहा है वहाँ दोनों ये आंसर मौजूद हैं, वहाँ से भी आप कॉपी करके लिख सकते हो। और इसके बावजूद अगर आपको ना समझ में आए तो बी डिवीज़न और डी डिवीज़न में लेसन कंप्लीट हो चुका है, हमने बच्चों को लिखा दिया है, आप जाके उनसे कॉपी ले सकते हो और लिख के उनको फ़ौरन वापस कर सकते हो। ठीक है, चैनल पे से देखते भी रहो और अपना काम कंप्लीट करके रखो। फिर लास्ट में उसके है मुहावरों का जुमले में इस्तेमाल कीजिए। पहला है हम किनार होना मतलब किसी से टच में रहना। हाँ, टच में, तो इसमें आप सेंटेंस बना सकते हो, मिर्ज़ा की एक भी गेंद उसकी बैट से हम किनार ना हुई। सेंटेंस है ये, ठीक है, लेसन में ये सेंटेंस है। पाँव उखड़ जाना मतलब बुरी तरीके से हार जाना। मिर्ज़ा ने अपनी टीम को मैच में हराकर उनके पाँव उखाड़ दिए, बहुत बुरी तरीके से हराकर उनके पाँव उखाड़ दिए, उनकी बॉडी